हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरा हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी और साथ ही साथ कुछ आड़ी रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह की खड़ी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है, लेकिन साथ ही साथ इस तरह की रेखाएं जो आपको यहाँ पर इनके मिडल फैलेंजेस के ऊपर नज़र आ रही होंगी, ऐसी रेखाएं नेटिव को एट टाइम्स काफ़ी अग्रेसिव नेचर का भी बनाती हैं। अगर हम बात करें इनकी फिंगर्स की थिकनेस की तो आप यहाँ से देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना इनके भीतर रहने वाला है। और अगर लंबाई की बात की जाए तो यहाँ पर इनकी शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना यह दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी हार्डवर्किंग होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है और ऐसे व्यक्ति अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। इनकी हथेली में दूसरी सबसे लंबी फिंगर सूर्य की फिंगर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य फिंगर लंबाई में इनकी तर्जनी से ज़्यादा है। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप देख पाएंगे इनकी तर्जनी यानी कि इंडेक्स फिंगर थोड़ी शॉर्ट नज़र आ रही है, जबकि इनकी सूर्य फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में है, जिसकी वजह से बहुत ही क्रिएटिव टाइप की नेचर रहती है। स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो, लेकिन इस फिंगर का ज़्यादा लेंथ में होना नेटिव को रिस्क टेकर नेचर का भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस के चांसेस हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में नेटिव की रुचि अधिक रह सकती है। ओवरऑल इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी देता है। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर की बात करें तो हल्का सा झुकाव आपको नजर आएगा इन फिंगर्स का अंदर की तरफ होता हुआ, जिसकी वजह से नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है। और इवन यह फिंगर अगर लेंथ में आपको छोटी नजर आए तो नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज को थोड़ा कमजोर करती है, लेकिन ओवरऑल यह फिंगर अच्छी लंबाई में और स्ट्रेट है और काफ़ी थिक भी है, जिस वजह से नॉलेज के मामले में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे। ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं और काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड भी देखे जा सकते हैं। अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी मर्करी फिंगर की बात करें तो आपको यह फिंगर लो सेट नज़र आएगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर आपको थोड़ा नीचे से शुरू होती नज़र आएगी। बाकी फिंगर्स के मुकाबले आप देख सकते हैं इनकी मर्करी फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू हो रही है, जिसे हम लो सेट मर्करी फिंगर कहते हैं, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रहने की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन अगर लंबाई की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी लेंथ में यह फिंगर आप देख पाएंगे और इस फिंगर की जो लंबाई है सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटिव की कैलकुलेशंस बहुत अच्छी होती हैं, पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता बहुत ही बेहतर होती है और स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत है काफ़ी उभरा हुआ नज़र आ रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा किस एरिया की हम बात कर रहे हैं। यह जो माउंट जो तर्जनी उंगली के नीचे रहता है,
अगर यह उभरा हुआ माउंट आपको नजर आए तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान होते हैं, आध्यात्मिक टाइप के होते हैं, और साथ ही साथ आपको कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं भी यहाँ पर नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का गुरु पर्वत पर होना नेटिव को सिंपैथेटिक स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति के एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम इस तरह की रेखाओं की वजह से रहते हैं। अब यहां पर देखेंगे इनकी माइंड लाइन, यह वाली जो रेखा है, इसमें से एक रेखा निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इस रेखा को प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में इस तरह की प्रोग्रेस लाइन मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब जरूर होते हैं। अगर हम देखें इनके शनि माउंट को, यह जो एरिया है आपको इनके गुरु पर्वत के मुकाबले हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से जीवन में थोड़ी स्ट्रगल बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। जिनका शनि माउंट दब रहा हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में मेहनत अधिक रहती है। और अगर हम इनकी शनि रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि रेखा यहाँ से शुरू होती हुई और काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ में आगे बढ़कर यहाँ से एक और रेखा इसको और कंप्लीट करती हुई, और इस तरह से यह रेखा इनके शनि पर्वत तक पहुँचती हुई नजर आ रही है। इस तरह की भाग्य रेखा हाथ में मौजूद हो तो नेटिव को अपनी फैमिली की सपोर्ट मिलती है और ऐसा व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाता है। और जब इस तरह की रेखा आपको अलग से नजर आए, यह बाहरी स्पोर्ट की लाइन रहती है और लंबी दूरी की यात्राएं इस तरह की रेखा की वजह से रहती हैं, और हाथ में इस तरह से भाग्य रेखा का डबल होना व्यक्ति को और भी भाग्यशाली बनाता है। बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य माउंट का जो एरिया बिल्कुल फ्लैट है, सूर्य फिंगर अधिक लंबाई में है और हाथ में सूर्य रेखा मौजूद है। सूर्य रेखा का हाथ में होना नेटिव को बहुत अच्छी पहचान दिलवाता है। आप यहाँ पर देखेंगे एक रेखा आपको इस एरिया से ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आएगी, लेकिन बीच में आकर एक ब्रेक के बाद यह रेखा आगे बढ़ रही है। इस तरह की लंबी सूर्य रेखा का हाथ में होना नेटिव की क्रिएटिविटी को एनहांस करता है। ऐसे व्यक्ति अपनी किसी न किसी खूबी की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम पा सकते हैं। खासतौर पर मिडिल एज के बाद ऐसे व्यक्ति की पहचान समाज में और भी अधिक बनती है। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी का जो माउंट है हल्का सा लो सेट हो रहा है, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है। लेकिन इस माउंट को अगर आप देखोगे तो काफ़ी उभरा हुआ मरकरी का एरिया आपको नजर आएगा, और इस माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इन रेखाओं को मेडिकल स्टिग्मेटा का नाम दिया जाता है और खासतौर पर यह रेखाएं हीलिंग लाइंस कहलाती हैं। और जिन लोगों के बुद्ध पर्वत के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद हों, ऐसे व्यक्ति काफ़ी हद तक लोगों की मदद करने वाले होते हैं। सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की रहती है। ऐसे नेटिव किसी न किसी तरह से दूसरों की हेल्प हमेशा करते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की खूबी ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। इनके हाथ में मिस्टिक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ भी नजर आ रहा है, जिस चिन्ह को बहुत ही अच्छा माना जाता है। आपको दिखाना चाहूँगा इनकी भाग्य रेखा, इनकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन, इन दोनों के साथ में यहाँ पर आपको एक क्रॉस बनता हुआ नजर आएगा। यह जो क्रॉस है इसको मिस्टिक क्रॉस का नाम दिया जाता है। और जिन लोगों के हाथ में यह कंप्लीट क्रॉस बनता है, ऐसे व्यक्ति के भीतर बहुत ही गजब की सिक्स सेंस रहती है। ऑकल्ट साइंसेस की तरफ इनकी रुचि काफ़ी अधिक देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान बाखूबी लगा सकते हैं, और छठी इंद्री सक्रिय होने की वजह से ऐसे नेटिव इन चीज़ों को, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड्स हैं, ऐसी चीज़ों को सीख भी सकते हैं। और आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान ऐसे व्यक्ति का काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अगर हम बात करें इनकी हार्ट लाइन की तो आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़कर 3 भागों में बढ़ती हुई नजर आएगी आपको, जिसको हम ट्राइडेंट का चिन्ह कहते हैं। और गुरु पर्वत के ऊपर जाकर इस तरह का ट्राइडेंट का चिन्ह बनना नेटिव को बहुत ही लकी बनाता है। ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर इस जगह पर त्रिशूल का चिन्ह बने भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। और अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर अपने जीवन में चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर पाता है। जिन लोगों के हाथ पर ऐसा ट्राइडेंट का चिन्ह हो, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें ऐसे व्यक्ति को फेस करनी पड़ सकती हैं। ओवरऑल हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, लेकिन हार्ट लाइन पर कुछ इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को
जीवन में कई बार इमोशनल सेटबैक्स का सामना करना पड़ सकता है और ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को हार्ट से संबंधित दिक्कतें लेटर एज में परेशानी दे सकती हैं। इस तरह की रेखाएं होने से ब्लड प्रेशर जैसी, कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतों का सामना नेटिव को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम देखें इनकी माइंड लाइन को तो थोड़ा झुकती हुई मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में है और एक फोर्क यहाँ पर इनकी माइंड लाइन के अंत में बनता हुआ आपको नजर आएगा। यह जो रेखा है माइंड की लाइन कहलाती है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, और एक ब्रांच यहाँ से निकलकर इस तरह से एक बहुत ही अच्छा फोर्क का चिन्ह बना रही है जिसको हम राइटर्स फोर्क कहते हैं। इस तरह का चिन्ह अगर किसी व्यक्ति की हथेली पे कंप्लीट बने और जो माइंड लाइन है वो थोड़ी झुकती हुई भी नजर आए तो ऐसे व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई खूबी रहती है। ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा आर्टिस्ट या राइटर भी बन सकता है। इमेजिनेशन करने की कैपेबिलिटी काफी स्ट्रांग रहती है और अगर ऐसा व्यक्ति अपनी इमेजिनेशन को चैनलाइज कर लेता है तब यह रेखा बहुत अच्छे फल देती है। और इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जिसमें इमेजिनेशंस का यूज हो तब यही रेखा नेटिव को तनाव देने का काम भी करती है। जीवन रेखा की बात की जाए तो बहुत अच्छी लंबाई में जीवन रेखा आपको नजर आएगी। यहां से शुरू होने वाली यह रेखा लगभग बिल्कुल हथेली के अंत तक पहुंचती हुई 80 के आसपास की एज को दर्शाती है और यहां पर आपको बहुत ही क्लियर रेखाओं से एक फिश की आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह की चिन्ह अगर आपको नजर आए केतु माउंट के ऊपर तो यह व्यक्ति को बहुत ही भाग्यशाली बनाता है। ऐसा चिन्ह अगर हथेली पर हो तो ऐसे नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। फॉरेन ट्रैवल के मौके ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार मिलते हैं और इनहेरिटेंस के जरिए या इंश्योरेंस के जरिए धन मिलने की संभावनाएं भी काफी अधिक रहती हैं। मंगल रेखा इनके हाथ में मौजूद है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो रेखा है इनके हाथ में अंदर की तरफ, इसे मंगल रेखा कहा जाता है। जिन लोगों के हाथ में मंगल रेखा होती है ऐसे व्यक्ति थोड़े एग्रेसिव नेचर के होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉपर्टी के मामले में भी ऐसे व्यक्ति काफी लकी देखे जा सकते हैं। अगर इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो यह जो एरिया है काफी उठा हुआ, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहेंगी। लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की रेखाएं भी नजर आएंगी जिन्हें हम अच्छा नहीं मानते। ऐसी रेखाएं होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने परिवार की तरफ से चिंताओं का सामना अधिक करना पड़ेगा। मैरिड लाइफ भी थोड़ी अनस्टेबल इस तरह की रेखाओं की वजह से होने की संभावना रहती है। चंद्र पर्वत को देखा जाए तो चंद्र पर्वत के ऊपर आपको बहुत सारी ऐसी रेखाएं नजर आएंगी जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई, इनकी वजह से लंबी दूरी की यात्राएं अधिक रहती हैं। इसके अलावा भी आपको काफी सारी रेखाएं इस माउंट के ऊपर नजर आएंगी। इतनी ज्यादा रेखाएं अगर चंद्र पर्वत के ऊपर मौजूद हों तो नेटिव को बेचैनी रह सकती है। एंग्जाइटी की समस्या का सामना ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।